सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका आउटकम कुछ ऐसा होगा। मुझे लगा था लोग मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इसका आउटकम इतना बड़ा होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। तो मेरे साथ 2 लड़कों ने हरासमेंट करने की कोशिश की, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म था जिससे कि लोगों को उनके बारे में पता चल सके और ये पता चल सके कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स। कुछ भी ना दिखते हुए, आँखें दिखते हुए भी तुम्हारे साथ हरासमेंट हो सकती। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने सिर्फ़ ऐसा मेरे साथ नहीं किया, और भी लड़कियों के साथ किया। तो मुझे लगा इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि कोई बंदा कैसे किसी की लाइफ़ स्पॉइल कर सकता है, और मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था। कैसे किसी को इतना डराया जा सकता है कि उस पे एसिड फेंकने तक की धमकी दी जा सकती है, जो कि आई थिंक हर लड़की के लिए बहुत स्केरी है। एंड ये अब से नहीं चलता आ रहा, पहले से चलता आ रहा है। इवन उसे जान से मारने की भी धमकी दी जा सकती है। वो ऑन कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है, उस लड़की ने मुझे बताया कि उसको उसके फ्रेंड ने बोला कि जान से मारती हो। एंड एज़ यू गाइस नो, पुलिस ने ना उस लड़की की कुछ हेल्प की और ना ही मेरी कुछ हेल्प की। अब एक बहुत ही सीरियस चीज़ बताने वाली हूँ मैं। सो मुझे आता है गाइस ये मेल, जिसमें मुझे साफ-साफ क्या लिखा हुआ है मेल का कैप्शन तुम पढ़ सकते हो। तेरा तो करके एसिड अटैक कर दूँगा। क्लेविस दिखाती है आउट ऑफ इंडिया में क्या गलती थी उसकी, बस अगली थाना तुम जैसे रेड फ्लैग एंड रेड हेयर वाली तो एसिड में लगा के तंबाकू तंबाकू डाल के करना चाहिए, फिर मैं कैंडल से जला दूंगा वो खुद। तेरी शक्ल 1 आउट ऑफ 10 है बस, कम कपड़े में ही दिखती अगली स्लट, तुझे मैं बॉडी जला के कर दूंगा और तेरे नाश, इट नॉट नाश इट लाश के साथ भी काला जादू करूंगा ताकि लूप में हो तेरा स्लट। आई मीन, एंड बंदे का जो मेल आईडी है वो है अनोनिमस, आगे तुम पढ़ ही सकते हो। तो बेसिकली ये मुझे मेल आता है, इट्स अ कंप्लीट थ्रेट बिना रीजन के। और नॉट जस्ट दिस, मेरे को एक और मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे किसी का, योर वीडियो वॉज स्क्रिप्टेड, बाइक वाला व्हाट दे सेड, दे जस्ट आस्क फॉर नंबर, व्हाट्स रॉन्ग अप्रोचिंग यू लाइक अ जेंटलमैन। जेंटलमैन, और क्या गलती थी कि वो लड़के सिर्फ अगली थे। लड़कों को हक है लड़कियों के साथ ऐसे नंबर मांगने का, राइट? और आई थिंक इट्स सो कॉमन कि अगर कोई लड़की ऐसे किसी के बारे में फेस रिवील कर दे और अपने एक्सपीरियंस बताए तो शी इज़ अ स्लट, उसके ऊपर ऐसे अटैक करना इट्स सो नॉर्मल। और अब मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ तो फिर लोग आ जाएंगे कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। मैं सिंपैथी ले रही हूँ अगर मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि एक्चुअल में लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, तो मैं सिंपैथी ले रही हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में ना बताऊँ और एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तब भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा ही बोलेंगे डेफ़िनिटली कि मेरी गलती थी, मैंने ऐसे कपड़े पहने होंगे, मैं ऐसे लोगों से मिलती होंगी, मैंने डेफ़िनिटली उस लड़के को हर्ट किया होगा, वो तो सिर्फ़ जेंटलमैन की तरह मुझे अप्रोच करा था, राइट? इन केस मैं बाहर जाती हूँ और मेरे साथ कुछ भी होता है और कोई भी आके मेरा रेप करता है, तो शायद मुझे फिर ये सोचना चाहिए कि वो एसिड फेंकना भूल गया मेरे ऊपर। और अगर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो मैं व्यूज़ ले रही हूँ। मतलब लड़कियाँ जी नहीं सकती हैं। अगर वो स्टैंड ले अपने लिए तो क्यों? यू आर अ स्लट। और अगर वो कुछ ना बोले और अंदर ही अंदर अपने अंदर सब कुछ रखे हो और इन लोगों को जवाब ना दे, तो तब भी वो स्लट। तो मतलब भैया लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। हम स्टैंड लें, आवाज़ उठाएँ, वीडियो बनाएँ तो हम व्यूज़ माँग रही हैं, हम सिंपैथी ले रही हैं, और वीडियोज़ ना बनाएँ तब भी इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। बेसिकली तब भी हम स्लट ही हैं इनकी नज़रों में। बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है। नाउ यू कैन रीड इट कि सिर्फ एक वीडियो से कुछ लोगों का इतना ईगो हर्ट हो गया कि मुझे रेप थ्रेट्स आ रही हैं अनोनिमसली, जो कि अपनी मम्मी के साथ भी कुछ करते हैं। सो व्हाट यू गाइस थिंक कि मुझे ये सब वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? मैं नहीं चुप रहूंगी, मैं बनाऊंगी। अगर आगे मेरे साथ कोई लड़का दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, मैं डेफिनेटली क्लियरली वीडियो बना के उसको कंप्लेन करूंगी और जाके उसके ऊपर केस फाइल करूंगी। मैं नहीं मानने वाली। हर एक बंदा जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा और इस तरह से हरास करने की कोशिश करेगा, मैं डेफिनेटली चुप नहीं रहूंगी। अब रही बात इस एनोनिमस मेल जो भी है, इसको लग रहा होगा कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। साइबर क्राइम नाम की भी चीज होती है एंड इट्स अ कम्प्लीटली रेप थ्रेट, जो कि एंड एसिड अटैक थ्रेड। सो मैं ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी हूँ।
आई एम नॉट हेयर फॉर विक्टिम कार्ड और एनीथिंग, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो और लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, और मे भी तुम्हारे पास भी बहुत लड़कों की ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी या वीडियोस होंगी तुम्हारे फ़ोन में जिन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की होगी, लेकिन तुम इसलिए कुछ नहीं कर पाई होंगी क्योंकि तुम्हें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। पर मेरे पास ये प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म का सबसे अच्छा यूज़ यही है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को सही तरह से यूज़ करूँ। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर तुम्हारे साथ किसी ने भी हैरेसमेंट करने की कोशिश की है या इन एनी केस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया है, मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे तुम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। एनी काइंड ऑफ एविडेंस तुम्हारे पास है, लड़के की शक्ल आ रही है, बाइक का नंबर आ रहा है, प्रोवाइड मी। जिस तरह से मुझे इन लोगों के बारे में पता चला है, तुम लोगों को भी पता चल सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है हर किसी के बारे में पता लगाना। पर आई नो तुम लोगों के पास उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, पर मेरे पास है तो मैं यूज़ करना चाहूँगी, और मैं डेफ़िनिटली अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, तो मैं डेफ़िनिटली उस सभी चीज़ को अपनी वीडियो में यूज़ करूँगी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। तो कोई भी लड़की है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उस लड़की के बारे में तुम लोगों को बताया, मैं तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं बताऊँगी, इवन ना ही मैं चाहूँगी कि किसी भी लड़की की इन्फॉर्मेशन इस तरह से लीक हो। अगर जेन्युइनली तुम चाहती हो कि हाँ, हमें इन लड़कों को सबक सिखाना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड होप कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले और तुम आगे चीज़ें प्रोसीड कर पाओ जैसे कि मैंने की। अब मैं बताती हूँ मेरे केस में क्या हुआ। सो मेरे केस में मुझे पुलिस नहीं जाना पड़ा क्योंकि मेरे भाई ने सब कुछ हैंडल किया, थैंक्स टू माय ब्रदर। आई थिंक हर लड़की को इस तरह का भाई मिलना चाहिए जो अपनी बहन के ऊपर 4 सवाल ना पूछ के डायरेक्ट ये बोले तू फिक्र मत कर, मैं देखूंगा सब कुछ। तो मेरे भाई ने सब चीज़ हैंडल की, चीज़ें थोड़ी और ऊपर हुई, उन लड़कों की फैमिली भी इन्वॉल्व हुई जो कि हम नहीं गए किसी के पास, वो लोग आए। मेरा भाई हेल्प करता है समाज सेवा में, तो उसके बारे में लोग जानते हैं, तो वो लोग मेरे भाई के पास आए कि हम माफ़ी मांग लेते हैं, आप प्लीज़ ये ऐसे केस मत करो। पर मेरे भाई ने साफ बोला, अगर यहीं पे तुम्हारी बहन होती, कोई लड़का तुम्हारी बहन के साथ करता, तब तुम क्या करते? क्या तुम सेम चीज़ करते? क्या तुम उसे छोड़ देते माफ़ी मांग के? तो अगर आपकी बेटी के साथ आप कोई बदतमीजी करे, अगर आप इस तरह से छोड़ दो, तो मैं कर दूंगा इन लोगों को माफ, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। एंड मेरे पास थोड़ी क्लिप भी है, ये रही। तुम्हारी बहन नहीं है, है? अगर तुम्हारी बहन को मैं इसमें छिड़वा दूं तो तुम पे कितना जोर पड़ेगा, है? लेकिन मैंने ऐसा जन्म नहीं दिया अपने बेबी में। तो ये लोग मेरे भाई के पास आए, इन्होंने मेरे भाई को बहुत समझाने की और मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैं उनके पेरेंट्स की शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूँगी कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे ले जाओ अपने साथ। उसकी मम्मी पैर पकड़ रही थी मेरे भाई के, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ पे कि लाइक एक बदतमीज़ लड़के की वजह से किसी की मम्मी-पापा को किस क्या-क्या देखना पड़ सकता है। तो प्लीज़ ये जो भी लड़की ये सब हरकतें करते हैं, कभी-कभी अपने मम्मी-पापा के बारे में भी सोच लिया करो, क्योंकि चीज़ें कभी-कभी ऐसे खत्म नहीं होंगी कि तुमने किया और तुम निकल गए। भगवान सब देखता है। बेसिकली मुझे वेट करना पड़ा 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, लेकिन मुझे पता चला उन लड़कों का, एंड मुझे बुरा लगा उनके मम्मी-पापा के लिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो। बट मुझे उन लड़कों को लेके कोई भी ऐसा नहीं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ बुरा होना चाहिए। और जब मुझे उस लड़की की कहानी पता चली, तब तो लाइक मेरा ऐसा दिमाग हो गया कि कैसे इंसान है इस दुनिया में। मैंने अपने भाई को उस लड़की के बारे में बताया, तो मेरे भाई ने बोला अगर वो आ सकती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई ट्राई बट शी रिफ्यूज़, इट्स फाइन, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते तुम। बट मैंने इतना इंश्योर किया कि लाइक उस लड़की को वो लड़का परेशान कभी नहीं करेगा। तो भाई ने सारी चीज़ें हैंडल करी। वो लोग चाहते थे कि नहीं, एक बार लड़की को लेके आओ। मेरे भाई ने कहा मेरी बहन इनके सामने नहीं आएगी, मैं खड़ा हूँ उसके लिए। आई नो ये केस इतना बड़ा नहीं था, तो बेसिकली मेरे भाई ने कंप्लेन की पुलिस में। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला बस भाई को तुम उन लड़कों को लेके आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। काइंड ऑफ फनी, लाइक पुलिस का काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा, उनको बिठा के तुम्हें लेके जाना है पुलिस स्टेशन तक। सो ये मुझे थोड़ा फनी लगा। मेरे भाई ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। मेरे पास कुछ चैट्स है, मेरा भाई रात में ही जाने वाला था उन लड़कों को पकड़ने के लिए, एंड देन उनको पुलिस स्टेशन लेके जाने के लिए। वो लड़की इतनी डरी हुई थी, प्लीज दीदी आप अपने भैया को अकेला मत जाने देना, वो लोग अच्छे नहीं है। एंड मेरे दिमाग में यही था मेरा भाई संभाल सकता है। उनको लेके गया एंड वहाँ पे स्टेशन में छोड़ के आया, और मेरे भाई ने मुझे कॉल वॉल कुछ नहीं की, मुझे एक कॉल तक नहीं आई। मैंने बस एक दिन शाम को अपने भाई को फोन किया कि 2 लड़के हैं, मैं तुझे वीडियो दे रही हूँ, उन्होंने मुझे परेशान किया था, अब शायद मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है, मुझे कंप्लेन करनी है उनके लिए। उसने बस उस दिन मुझे बोला था
तू एड्रेस दे दे, बाकी मैं संभालूंगा। उस दिन के बाद आज तक मुझे कुछ नहीं पता। आई थिंक वो लड़के मेरी शक्ल तक नहीं जानते। मे बी ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस लड़की को परेशान करने की कोशिश की थी, बट उनको मेरी शक्ल तक भी नहीं पता। मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, उनको मेरी शक्ल नहीं पता। बुरा क्या लगा कि उनमें से एक के बच्चे हैं और उनमें से एक की लड़की भी है। लाइक आई फील सो बैड कि लाइक अपनी बेटी होते हुए दूसरों की बेटी को ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? लाइक थोड़ा तो। मेरे भाई ने बोला कि उनकी फैमिली को फाइन भरना पड़ेगा, एंड यू नो दैट भारतीय केस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं बट 10 दिन बाद उनकी जमानत हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड हमारे यहाँ किस तरह से पुलिस काम करती है। लाइक देयर सो मेनी रेपिस्ट, उनको इतने सालों सालों में सजा मिलती है, तो इनको तो मुझे पता ही था ऐसे ही होगा। बट जेनुइनली मैंने वो वीडियो व्यूज के लिए नहीं बनाई थी। मैं जेनुइनली उन लड़कों को सबक सिखाना चाहती थी। मे बी उन्होंने मेरा ईगो हर्ट कर दिया इन सम वे कि लाइक मे बी आई फील लाइक कैसे कोई कर सकता है, कैसे कोई मुझे इस तरह से परेशान कर सकता है। एंड आई थिंक हर लड़की का इस चीज़ पे ईगो हर्ट होना चाहिए कि मुझे मेरे ही घर जाने के रास्ते में कोई कैसे अनईजी फील करा सकता है या अनकंफर्टेबल फील करा सकता है या हरेस कर सकता है, क्यों कर सकता है, और होना ही क्यों चाहिए ऐसा। आई नो इतना बड़ा और ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं है क्योंकि हमारा लॉ ही कुछ इस तरह का है, बट छोटी छोटी सी जीत भी ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और मुझे इतना पता है कि आज के बाद वो लड़के किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे फॉर श्योर। एंड ये श्योरिटी मैंने उस लड़की को भी दी जिससे मुझे चीज़ें पता चली थी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी। और जब वो खुश हुई ना, उसकी खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी मिली कि मुझे अच्छा लगा कि आज के बाद इस लड़की के दिल में वो डर नहीं रहेगा कि वो लड़का मुझे परेशान कर देगा। आई नो कि कुछ लोगों को मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आया, तो मैं मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, मेरी वीडियोस पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, इन एनी केस इफ़ यू फील कि नहीं यार ये भी एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ, एंड आई नो ऐसी चीज़ें होती हैं, तब तुम वहाँ जाके उल्टा बोल रहे हो ना, तो कभी सोच के देखना कि कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए तो। लाइक आई मीन इन दिस केस आई थिंक हम लड़कियों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहीं पे मैं बोलूंगी कि जब लड़कियां ही लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर मैं किसी आदमी को क्या ही सोचूंगी कि वो आके मेरे लिए खड़ा हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन। पर आई नो मेरे साथ मेरा भाई है और मेरी फैमिली है जो कि मुझसे 4 सवाल पूछे बिना सामने वाले से 4 सवाल पूछेंगे। कोई हक नहीं है किसी भी लड़के को किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराने का। जब भी कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी कीचड़ लगता है। तो वही सीन है कि मैंने सिर्फ अपने लिए आवाज उठाई, लेकिन 4 लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। लाइक जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई ऐसे आके मुझे कभी बोल के चला जाएगा। आई नो सामने से तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन फेक आईडी से आ सकता है। वेल ये जो भी बंदा है, अगर इतनी ही हिम्मत है, इतना ही तुम में जज्बा है, इतना ही गट्स है, तो अपनी रियल आईडी से सेम मेल करके दिखाओ, एंड फिर हम बात करेंगे कि तुम कितने केपेबल हो और क्या क्या कर सकते हो मेरे साथ। बी सेफ गाइस। पर इस तरह के अगर तुम्हें मेल आते हैं तो प्लीज़ साइबर क्राइम, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन करूंगी कि तुम्हें कहाँ कॉल करनी है, किस लिंक पे क्लिक करके किसकी शिकायत किस तरह से करनी है। तुम्हारे साथ ये चीज़ें सोशल मीडिया से हो रही है या तुम्हारे साथ ये चीज़ें सामने से हो रही है, सब चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। एंड या टेक केयर, अपने लिए डेफिनेटली आवाज़ उठाओ। एंड या भूलना मत मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी बताना। बाय।